नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं आज देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। इसराइल पर हिजबुल्लाह का पलटवार, दागे 135 रॉकेट। इसराइल का हिजबुल्लाह और हमास के साथ युद्ध जारी है। पहले तो नेतन्याहू की सेना हमास और हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूट रही थी। इजरायली सेना ने 22 अक्टूबर को दक्षिण और उत्तर पूर्वी लेबनान और उत्तरी गाजा में जमकर तांडव मचाया। हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को तबाह कर दिया। बेरूत और अल लैलाकी में लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। लगातार चौथे सत्र में कमजोर हुआ शेयर बाजार। बिकवाली के बाद सेंसेक्स निफ्टी में सपाट बंद। वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन गुरुवार को भी घरेलू शेयर बाजार में कमजोर क्लोजिंग हुई। विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से हो रही लगातार बिकवाली के बीच बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सपाट बंद हुए हैं। भारत की नाक के सामने रूस और चीन को भी माननी पड़ी हार। पाकिस्तान का टूटा सपना। ब्रिक्स बैठक खत्म होने के साथ ही इस संगठन में शामिल होने की कोशिश में लगे पाकिस्तान का सपना चकनाचूर हो गया है। चीन और रूस के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान को ब्रिक्स समूह में एंट्री नहीं मिली। यहां तक कि पाकिस्तान को ब्रिक्स संगठन के नए पार्टनर देशों की लिस्ट में भी जगह नहीं मिली। वहीं तुर्की के पार्टनर देशों में शामिल किया गया है। पाकिस्तान ने पिछले साल ब्रिक्स की सदस्यता के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किया था। बुलंदशहर के राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 2 नाबालिग बच्चियों से रेप का मामला सामने आया है। 65 साल के आरोपी मुख्य सेवादार मोहन लाल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों लड़कियां सत्संग भवन में खेलने जाती थी। सेवादार छात्राओं को प्रसाद की मीठी गोलियों के नाम पर नशीली दवाएं खिलाता था। जब छात्राएं बेसुध हो जाती थी तो दुष्कर्म करता था। एक बच्ची 6वीं और दूसरी 7वीं में पढ़ती थी। आरोपी 8 महीने से गंदी हरकत कर रहा था। एक बच्ची के पेट में दर्द होने पर मामले का पता चला। जांच में वह प्रेग्नेंट निकली है। भाजपा ने सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को उतारा। मीरापुर में रालोद की मिथिलेश पाल को टिकट, करहल से अखिलेश यादव के बहनोई को उतारा। भाजपा ने यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कानपुर की सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी को टिकट दिया। सुरेश अवस्थी भाजपा के प्रदेश मंत्री और कानपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय महामंत्री रहे हैं, जबकि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट रालोद को 2 है। यहाँ मिथिलेश पाल को टिकट दिया है। मैनपुरी की करहल सीट से अनुजेश यादव को टिकट दिया है। अनुजेश सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं और अखिलेश यादव के रिश्ते में बहनोई लगते हैं। रेलवे चलाएगा 7000 छठ और दीपावली स्पेशल ट्रेन। केंद्र सरकार ने दी रेल परियोजनाओं को मंजूरी। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विशेष ट्रेनों के संचालन से 2 लाख यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार। 5 करोड़ की फिरौती मांगने के बाद माफी मांगी थी। झारखंड के जमशेदपुर में सब्जी बेचता है। सलमान खान को धमकाते हुए 5 करोड़ रुपए की डिमांड करने वाले शेख हुसैन शेख मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई की वर्ली पुलिस ने इसे झारखंड के जमशेदपुर में बुधवार को अरेस्ट किया। आज इसे ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड से मुंबई लाया जाएगा। प्रियंका गांधी के पास 12 करोड़ की संपत्ति। पति रॉबर्ट 66 करोड़ रुपए के मालिक। भाजपा बोली दोनों ने संपत्ति की गलत जानकारी दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। हलफनामे में उन्होंने 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। उनके पास 4.24 करोड़ रुपए की चल और 7.74 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां हैं। स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप पर 1000 करोड़ खर्च करेगी। बिहार और आंध्र प्रदेश के रेल प्रोजेक्ट्स को 6798 करोड़ जारी। कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। भारत सरकार स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसे 5 में खर्च किया जाएगा। 2025-26 में 150 करोड़ रुपए, 26-27, 27-28 और 28-29 में 250 करोड़ रुपए, 2029-30 में 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी गुरुवार को कैबिनेट बैठक में दी।
महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीट शेयरिंग का मामला फंसा। राउत बोले हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस बोली कल तक सब साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। एक दिन पहले तीनों दलों में 85-85 सीटों पर लड़ने की घोषणा की गई थी। गुरुवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। डीएमके के भारत के नक्शे में अक्साई चिन्ह पीओके गायब, विवाद बढ़ने पर हटाया। बीजेपी का आरोप, स्टालिन की पार्टी देश में विश्वासघात कर रही है। तमिलनाडु के सत्तारूढ़ डीएमके की एनआरआई विंग ने सोशल मीडिया पर भारत का नक्शा शेयर किया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके और अक्साई चिन्ह शामिल नहीं है। विवाद बढ़ने के बाद डीएमके ने नक्शे को एक्स से हटा दिया। भाजपा ने डीएमके पर देश की संप्रभुता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत गुट को दिया नोटिस, कहा नया हलफनामा देकर बताएं घड़ी चुनाव चिन्ह पर कोर्ट के निर्देशों का पालन किया। सुप्रीम कोर्ट शरद पवार एनसीपी गुट की याचिका पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को नोटिस जारी किया, जिसमें घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर जवाब मांगा गया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने निर्देश दिया कि वे नया हलफनामा दाखिल करें, जिसमें कहा गया हो कि एनसीपी का घड़ी का चुनाव चिन्ह कोर्ट में विचाराधीन है। राज्य विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान भी इसका सावधानी पूर्वक पालन किया जा रहा है। मरून कलर सड़िया यूट्यूब पर 204 मिलियन के पार, आम्रपाली दुबे और निरहुआ की सादगी का जादू बरकरार। भोजपुरी सॉन्ग मरून कलर सड़िया ने धूम मचा रखी है। आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ के सॉन्ग को यूट्यूब पर देखने का सिलसिला थम नहीं रहा है। भोजपुरी सिनेमा की बेस्ट जोड़ी आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव फिल्मों से लेकर म्यूजिक वीडियो तक हर चीज में छाए रहते हैं। आम्रपाली दुबे और निरहुआ की भोजपुरी फिल्म फसल कई महीने पहले रिलीज हुई थी। इस फसल फिल्म का भोजपुरी सॉन्ग मरून कलर सड़िया सुपरहिट साबित हुआ था। आज रात ओडिशा से टकराएगा साइक्लोन दाना, तेज हवा, बारिश जारी। 300 उड़ानें, 552 ट्रेनें रद्द। बंगाल समेत 7 राज्यों पर असर। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना 24 अक्टूबर की देर रात करीब 2 बजे ओडिशा के तट से टकराएगा। इसका असर पश्चिम बंगाल पर भी होगा। तटीय इलाकों से इस वक्त 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के मुताबिक तूफान ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की चाल कामयाब हो गई। पहले ही दिन न्यूजीलैंड को दिन में तारे दिखा दिए। भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से पुणे में खेला जा रहा है। सीरीज का पहला मैच हारने के बाद भारतीय कोच गौतम गंभीर ने एक गजब चाल चली थी, जो दूसरे टेस्ट मैच में कारगर साबित हुई। यह बड़ी चाल स्टार स्पिनर वाशिंगटन सुंदर को इस स्क्वाड में शामिल करना था। दूसरा टेस्ट पुणे में शुरू हुआ तो कप्तान रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव की जगह सुंदर को प्लेइंग 11 की जगह दी। बस फिर क्या था, मौका मिलते ही सुंदर ने विकेटों का सट्टा पूरा कर न्यूजीलैंड को दिन में ही तारे दिखा दिए। अमेरिकन सिंगर और लाइव कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज से गिरी बिली एलिस, पैर में लगी चोट। ऑस्कर विनिंग इंटरनेशनल सिंगर ने फोटो शेयर कर दी जानकारी। अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर बिली एलिस न्यूयॉर्क में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज से गिर पड़ी। 22 साल की बिली मेडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म कर रही थी। वो मंच से नीचे उतर रही थी, तभी सीढ़ियों से उतरते वक्त कम रोशनी के कारण उनका बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे जमीन पर गिर गई। आईएएस टीना डाबी ने सतीश पुनिया के सामने 7 सेकंड में 5 बार झुकाया सिर। बीजेपी नेता बोले अच्छा काम कर रही हो। राजस्थान के बाड़मेर में जिला कलेक्टर टीना डाबी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर लोग 2 घड़ों में बट गए हैं। कुछ लोग आईएएस टीना डाबी के इस जेस्चर की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। दरअसल जब बीजेपी नेता सतीश पुनिया अपने जन्मदिन के मौके पर बाड़मेर पहुंचे तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में तारीफ करते हुए बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी से कहा कि दादागिरी करके सफाई करवा रहे हो, बाड़मेर भी इंदौर जैसा हो जाएगा।
न्याय की देवी की नई प्रतिमा पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस बात पर जताई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल और कार्यकारी समिति के अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव में उस स्थान पर प्रस्तावित संग्रहालय पर भी आपत्ति जताई गई है, जहां उन्होंने बार के सदस्यों के लिए कैफे लाउंज बनाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने शीर्ष अदालत के प्रतीक चिन्ह न्याय की देवी की प्रतिमा के आमूल-चूल बदलाव पर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस बदलाव के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। कभी रवि शास्त्री के साथ अफेयर की आई थी खबरें, अब इस एक्टर के साथ जुड़ रहा है नाम। निम्रत कौर अपनी फिल्मों और शानदार परफॉर्मेंस के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही हैं। बतौर प्रिंट मॉडल अपने करियर की शुरुआत करने वाली निम्रत ने अपने करियर में द लंच बॉक्स जैसी शानदार फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, जिसे साल 2013 में कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया जा रहा है कि निम्रत और अभिषेक बच्चन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अभिषेक ने पहले इन स्लैब से जुड़ चुका है नाम। ऐसा पहली बार नहीं है जब निम्रत का नाम किसी स्टार से जुड़ा है। अयोध्या एडीएम की लाश सरकारी आवास में मिली, जमीन पर पड़ा था शव, दरवाजा खुला, खून फैला था, परिवार कानपुर में रहता है। अयोध्या के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सुरजीत सिंह की लाश उनके सरकारी आवास में मिली। उनके कमरे का दरवाजा खुला था, शव फर्श पर पड़ा था, पास में खून बिक रहा था। गुरुवार सुबह उनकी मौत का पता चला। कोतवाली नगर के सुरसरी कॉलोनी सिविल लाइन में सरकारी आवास है। सुरजीत सिंह का यहाँ अकेले रहते थे। परिवार कानपुर के गणेश नगर में रहता है। वह फरुखाबाद के थाना नवाबगंज के मजना में रहने वाले थे। अयोध्या में 1 साल पहले उनकी तैनाती हुई थी।